जय गुरुदेव। 5 क्लेश संस्कारों, वासनाओं एवं विकारों के अतिरिक्त अविद्या आदि 5 क्लेशों के आवरण भी चित्त पर पड़े होते हैं। जैसे जैसे संस्कार अधिक संचित होते जाते हैं, वैसे ये 5 क्लेश भी घनीभूत होते जाते हैं। ये 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हैं। अविद्या का अर्थ विद्या अथवा ज्ञान के विपरीत होता है। जब आत्मा का चैतन्य प्रकाश चित्त पर पड़ता है तो ये ज्ञान यंत्र चित्त जगत को अपने से भिन्न देखता है। अद्वैत से द्वैत अवस्था में जाने पर जगत अपने से भिन्न दिखाई देने लगता है और बुद्धि पर प्रथम आवरण आ जाता है, जिसका नाम माया मल अथवा अविद्या है। तब अनित्य से नित्य, अनात्म से आत्म, दुख में सुख तथा अपवित्र में पवित्र की भावना हो जाती है। ये जगत अनित्य है, किंतु अविद्या के प्रताप से जीव इसे नित्य समझता है। शरीर मात्र अपवित्र है, किंतु जब शरीरों में पवित्रता आरोपित करता है, जबकि ये शरीर से बाहर की ही होती है। शरीर के अंदर तो अपवित्रता ही भरी है। जगत के विषयों में जीव सुख समझकर इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न में लगा रहता है, किंतु जीवन भर उसे दुख ही दुख हाथ लगते हैं। इस प्रकार इस शरीर के अनात्म होने पर भी इसी को आत्मा अपना आप मानता है। इसी का नाम अविद्या अर्थात बुद्धि का विपरीत हो जाना है। आत्मा और जगत को संयुक्त करने वाली कड़ी चित्त है। इस पर आत्मा का सतचित आनंद रूप भी प्रतिबंधित होता है और जगत का अनित्य, अपवित्र, हे एवं मिथ्या, अनात्म रूप भी अध्यस्त होता है। परमानंद जीव मरने से डरता भी है और जगत में अमरबत मृत्यु को भूला भी रहता है। जगत में दुखी होने पर भी इसी में सुख की भावना और खोज करता है। प्रत्यक्ष विषुक्त होते हुए पदार्थों को भी अपना अपना आप माने रहता है। अविद्या बाकी चारों क्लेशों की जननी कही जाती है। अविद्या के होने पर ही बाकी चारों क्लेश अस्तित्व में आते हैं और इसका नाश होने पर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। किंतु ये चारों क्लेश जैसे जैसे क्षीण होते जाते हैं, वैसे वैसे अविद्या भी क्षीण तनु होती जाती है। इन क्लेशों के पूर्णतः क्षीण हो जाने पर अविद्या का आवरण अत्यंत छीना पतला पड़ जाता है, पर इसे हटाना अत्यंत दुष्कर होता है। कई साधक जन्म जन्मांतर तक अविद्या के इस क्षीण तनु हुए आवरण को चित्त पर ओढ़े रहते हैं। ये ईश्वर कृपा अथवा ज्ञान से ही निवृत्त होता है। जब शक्ति अंतर्मुखी जागृत अर्थात प्रति प्रसव कर्म ने उद्बोधित होकर संस्कारों को क्रियाओं में परिणत कर चित्त का शुद्धिकरण करती अर्थात आत्मा की ओर अग्रसर होती जाती है, तब इसी प्रतिप्रसव कर्म के अंतर्गत अविद्या के तनु हुए आवरण को उतारती हुई चैतन्य एवं जड़ चित्त के तदंत्य को तोड़ती हुई आत्मा में विलीन हो जाती है। तब अविद्या का पूर्णतः नाश होता है। जब दक्ष शक्ति अर्थात प्रत्यक्ष चेतन तथा दर्शन शक्ति अर्थात चित्त का तादात्म्य होता है तथा चित्त में मैं हूँ अर्थात सत्ता का बोध उदय हो जाता है, उसे अस्मिता, अहंकार अथवा जीवात्मा इत्यादि कहा जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, किंतु सामान्य जगत यही जानता है जिस प्रकार चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, किंतु सामान्य जगत यही मानता है। सूर्य के प्रकाश एवं चंद्रमा का तादात्म्य होने पर यदि चंद्रमा
में ये भाव आ जाए कि मैं स्वयं प्रकाशित हूँ, तो इसे चंद्रमा में असीमता अथवा जीव भाव का उदय कहा जाएगा। मनुष्य का चित्त भी जड़ यंत्रवत है, जो आत्मा से उधार ली हुई सतचित शक्ति से ही सत्तावान एवं चिदाभासित होता है। इस बात को ना जानकर चित्त स्वयं को श्वेत सत्ता चेतनावान समझने लगता है और चेतना के संजोग से सत्ता की अनुभूति कर मैं हूं मान बैठता है, जिसे असीमता कहा जाता है। जगत में कई विषय जीव को अच्छे लगते हैं और कई नहीं लगते। जो अच्छे लगते हैं उनके लिए जीव के चित्त में आसक्ति का भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छी लगने वाली वस्तुएं, पदार्थों, परिस्थितियों इत्यादि का भाव परिपक्व होता जाता है एवं चित्त में आसक्ति परिपुष्ट परिपक्व होती जाती है। इन्हीं के आधार पर चित्त में जो वासना पैदा होती है उसे राग कहते हैं। इसी प्रकार जीव को जगत में कई विषय अच्छे नहीं लगते, जिनको वह अपने मार्ग से हटाना चाहता है। कई वस्तुओं, पदार्थ, प्राणी, परिस्थितियों, देश इत्यादि में उसकी संभावित अरुचि होती है। ये अरुचि भी धीरे धीरे चित्त में इतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं, उनके प्रति उसके चित्त में द्वेषपूर्ण संस्कार संचित होते जाते हैं। इस संस्कारों के आधार पर जो वासना चित्त में उदय होती है उसे द्वेष कहते हैं। जीते रहने की इच्छा एवं मृत्यु के भय को अभिनिवेश कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य में मृत्यु का भय संभावित ही होता है। जगत के विषयों को भोगने का माध्यम होने के कारण जीव की शरीर के प्रति सबसे अधिक आसक्ति स्वाभाविक है। इसलिए वह अपने शरीर को किसी भी अवस्था में खोना नहीं चाहता और उसको अनित्य देखता हुआ भी ये इच्छा करता है कि ये सदा बना रहे। इसीलिए मृत्यु से डरता है। सदा जीने की इस इच्छा और तजम्य मृत्यु भग को अभिनिवेश कहते हैं। योग दर्शन में चित्त की उपरोक्त स्थिति को परिवर्तित करने, वृत्तियों को शांत करने, संस्कारों को क्षीण करने और क्लेशों के आवरणों को उतारने के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन किया गया है, जो समाधिपाद में दिए गए हैं। जैसा कि हम वर्णित करते आए हैं, ईश्वर प्रणिधान योग मार्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। उसका उल्लेख विभिन्न स्थानों पर आया है। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। इस सूत्र में ईश्वर प्रणिधान की उपादेयता का वर्णन किया गया है। अब हमें यह देखना है कि ईश्वर प्रणिधान से उपरोक्त ध्येय प्राप्त कैसे होता है, इसमें क्या क्या विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को दूर करने का क्या क्या उपाय है और अंतिम स्थिति तक साधक किस प्रकार उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाता है। हम कह ही आए हैं कि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ईश्वरीय शक्ति कुंडलिनी अथवा प्रत्यक्ष चेतना का अंतर्मुखी जागृत होकर क्रियाशील हो जाना है, जो कि चित्त वृत्ति निरोध के लिए अनिवार्य है। योग दर्शन में मन का कहीं उल्लेख नहीं है, केवल चित्त वृत्ति का वर्णन है। चित्त वृत्ति जगत की वार्य अनुकूलता प्राप्त होने पर अथवा उसके बिना भी चित्त में उदय हो सकती है। संकल्प विकल्प चित्त वृत्ति के अनुरूप ही उदय होते हैं। साथ ही चित्त संस्कारों से वासना का रूप धारण करके विभिन्न वृत्तियों के रूप में भी उदय होते हैं। वृत्तियां संस्कारों से उदय होती हैं। वृत्तियों के कारण मानसिक संकल्प विकल्प वासना का रूप धारण कर उठते हैं। अतः मन के संकल्प विकल्पों को शांत करने के लिए वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। जब तक संस्कारों तथा वासनाओं का नाश नहीं होगा, तब तक वृत्तियों का निरोध भी नहीं होगा और संकल्प विकल्पात्मक मन का निग्रह भी नहीं होगा। यही कारण है कि योग सूत्रकार ने मन का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। चित्त वृत्ति निरोध को ही योग कहा है। इसके लिए प्रथम समाधि पाद में विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ईश्वर प्रणिधान सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम साधन है। ध्यान से देखा जाए तो योग दर्शन में जितने भी साधन वर्णित हैं,
वे किसी न किसी स्तर पर अंतर शक्ति की जागृति की ओर ही ले जाते हैं। ईश्वर प्रणिधान का आधार चैतन्य है। चैतन्य का संजोग होने के कारण ही चित्त में अविद्या, जीवतव, संस्कार, वासनाएं, विकार, वृत्तियां, मानसिक संकल्प, विकल्प इत्यादि उदय होते हैं। चैतन्य एवं जड़ चित्त के इसी संजोग को जड़ एवं चेतन की ग्रंथि कहा जाता है। इस संजोग को वेदांत चिज्जड़ ग्रंथि कहता है। इस संजोग के टूटते ही आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। जब तक ये संजोग बना रहता है तब तक चित्त पर माया अथवा अविद्या का आवरण भी पड़ा रहता है। अर्थात सुख दुखात्मक जीवन का कारण चित्त पर पड़ा अविद्या का आवरण ही है। ईश्वर प्रणिधान की स्थिति प्राप्त होने पर साधक में शक्ति जागृति रूपी योग अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिसमें संस्कार एवं वासनाएं जलने लगते हैं। शक्ति के जागृत होकर क्रियाशीला हो जाने को ही योग अग्नि कहा जाता है। जो साधना प्रयत्न पूर्वक एवं कर्तव्याभिमान युक्त होती है, उसे योग अग्नि कदापि नहीं कहा जा सकता। अग्नि जितनी अधिक प्रज्वलित होगी उतनी लपटें भी उतनी ही ऊंची उठेंगी और उसकी भस्म करने की क्षमता भी अधिकाधिक बढ़ती जाएगी। जागृत होने के पश्चात शक्ति जितनी अधिक तीव्र वेगवती होगी, उसमें संस्कार एवं वासना समूह को भस्म करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। जय गुरुदेव।